हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो r बराबर x, y सच देट y बराबर x+1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर हमें a से a में एक संबंध परिभाषित करना है। तो चलो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि a से ए में संबंध क्या होता है। ए से ए में संबंध, इसको लिख लेता हूं मैं। ए से ए में संबंध, देखिए ए से ए में संबंध का मतलब होता है कि हमारा प्रथम घटक भी ए का अवयव होगा और द्वितीय घटक भी ए का अवयव होगा। तो इसी बात को यहाँ पे समझाना है कि प्रथम एवं द्वितीय द्वितीय घटक दोनों दोनों ए के अवयव होंगे। ए के अवयव होंगे। तो ये बात हमें याद रखना है कि ए से ए में संबंध का मतलब होता है प्रथम एवं द्वितीय घटक घटक दोनों ही क्या होंगे, ए के अवयव ही होंगे। अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें समुच्चय ए दिया हुआ है, पहले समुच्चय ए लिख लेते हैं। तो समुच्चय ए का मान हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये दिया हुआ है हमें। उसके बाद देखिए आर का मान दिया हुआ है, तो हम आर को लिख लेते हैं। आर है x, y सच देट y बराबर है x+1। तो ये दो बातें दी हुई है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ y का मान दिया हुआ है हमें, तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर होगा x+1। और अब देखो x के मान हमें कहाँ से रखना है, समुच्चय a से, और y के मान भी कहाँ से प्राप्त करना है, समुच्चय a से। तो मैं सर्वप्रथम क्या करता हूँ, x का मान 1 रखता हूँ। देखो अगर मैंने x का मान 1 रखा तो x बराबर 1 पर लिख लेते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 1+1 अर्थात यह हो जाएगा 2। उसके बाद हम x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 पर y बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 2+1 और ये बनेगा 3। अब देखिए इसी प्रकार हम x का मान क्या रख लेंगे, 3 रख सकते हैं। तो अब मैं x का मान 3 रख लेता हूँ। तो x बराबर 3 पर y का मान क्या होगा, देखो y बराबर होगा 3+1 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 के। उसके बाद x का मान हम 4 रखेंगे। तो x बराबर 4 पर y बराबर होगा 4+1 अर्थात कितना हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 5। उसके बाद x का मान रखेंगे हम 5। तो x बराबर 5 पर y बराबर 5+1 अर्थात कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हम x का मान कितना रखेंगे, x का मान रखेंगे 6। तो 6 पर y का मान कितना हो जाएगा, y का मान होगा 6+1 अर्थात कितना हो जाएगा, 7। परंतु आप देखोगे कि 7 जो है वो a का अवयव नहीं है, अर्थात x बराबर 6 हम यहाँ पर नहीं रख सकेंगे। तो अब हम r को लिख सकते हैं जैसा उसने कहा था। तो अब a से a में संबंध, यही परिभाषित करना था हमें। तो a से a में संबंध, देखो क्या आ जाएगा, a से a में संबंध जब हमने 1 रखा तो कितना आया, 2 आया। तो 1,2। उसके बाद जब 2 रखा तो कितना आया, 3। तो 2,3। उसके बाद 3 रखने पर y का मान कितना आया, 4। तो 3,4। उसके बाद 4 रखा तो y का मान कितना आया, y का मान आ गया हमारे पास 5। और जब हमने 5 रखा तो कितना मान आया, 6 मान आ गया हमारे पास, देखो। और हम 6 नहीं रख सकते थे क्योंकि y का मान फिर समुच्चय a में नहीं था। तो ये हमने a से a में एक संबंध परिभाषित कर लिया। अब हम चाहें तो इस संबंध में इसका प्रांत लिख सकते हैं, देखो। तो अब इसका प्रांत क्या होगा,
इसका प्रांत, प्रांत होते हैं एक्स के संभावित मान। तो एक्स के मान क्या क्या आए हमारे पास, 1 2 3, उसके बाद 4 भी है, और उसके बाद 5 भी आया। तो ये तो हमारा प्रांत हो गया। और प्रांत के बाद हम इसका परिसर भी लिख सकते हैं। देखो परिसर क्या होता है, परिसर होता है y का मान। तो परिसर, अब देखिए इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, और 5 के बाद है 6। और हम चाहें तो इसका सहप्रांत भी लिख सकते हैं, सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब होता है जिस समुच्चय में हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। तो हमने किस समुच्चय में परिभाषित किया है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा सहप्रांत हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।